पाक सर्कस के मुसलमानों ने अपना रोल निभाया। पाक सर्कस के मुसलमानों ने किसी तरीका का दंगा नहीं किया। पाक सर्कस के मुसलमानों ने धैर्य दिखाया, रमजान के मौके पर दूसरे मजहब का सम्मान किया, इसलिए दंगा यहाँ नहीं हुआ। डंडा से मार के तोड़ देना चाहिए था उनका टांग को, कि जो अगर हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश करे उठा के उनको जेल में भरना चाहिए था, यानी कि उनको बटर लगा के पॉलिश करे। क्या सर्कस के सरजमीन पर क्यों आकर मस्जिद के सामने दंगाई यहाँ पर दंगा करके चले गए? इसलिए आज़ादी दी जा रही है बजरंग दल वालों को कि आप गरीबों का दुकानदार को लूट कर उसको दुकान को जला दिया जाए। किस लिए? राम के नाम पर। राम या भगवत गीता या रामायण में कहीं नहीं लिखा है कि किसी दूसरे मजहब के लोगों का दुकान को जला दिया और उसके घर में आग लगा दिया जाए। राम के नाम पे हिंदुस्तान में नया दंगा चालू हो गया है और ये भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में हो रहा है। राम का नाम को बदनाम इस तरीके से कर रहे हैं कि मुसलमानों के इलाके में आप अपना पर्व को मनाइए ना, लेकिन अब मस्जिद के बाहर आके मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, इस्लाम को गाली दे रहे हैं। मुसलमान तो कभी ईद में मंदिर के बाहर जाके किसी को गाली नहीं बकते। ये किस तरीके का आखिर तंत्र चल रहा है हिंदुस्तान में? ममता बनर्जी की पुलिस यहाँ फेल है, इसका मतलब कि खुलेआम दंगाई घूम रहे हैं रोड पर, दुकानदारों का दुकान जला दिया कर रहे हैं, रोड में ठेला वालों का ठेला जला दे रहे हैं, खुलेआम राम के नाम पर गुंडागर्दी हो रहा है। इसको तो देखना पड़ेगा ना। ये खेल सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करने के लिए यहाँ ममता बनर्जी बैठ गई है और दिल्ली में नरेंद्र मोदी बैठ गए हैं। आपको नहीं पता है कि आज रामनवमी का जुलूस निकलेगा, आप पाक सर्कस के इलाके से जाएंगे जहाँ पर बहुमल जो यहाँ पर आबादी वो मुसलमान की आबादी है, तो पुलिस सिक्योरिटी के फोर्स पूरी तरीके से देकर जुलूस को पार कराते। अगर कोई दंगा कर रहा तो उसको उसी वक्त दंगा को रोक के उनको अरेस्ट किया जाता। दंगाइयों को खुलेआम छूट दी जा रही है सिर्फ इसलिए कि हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण कर कर दीदी अपना वोट ले और मोदी अपना वोट ले। हावड़ा पुलिस कमिश्नर का मैं इस्तीफ़ा मांगता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि पुलिस संरक्षण देने में लोगों को फेल रही। आपको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हावड़ा में फेल हो चुका है। आप हावड़ा में पिछले साल जब दंगा हुआ तो इस बार फिर दोबारा दंगा होने क्यों दिया गया? ममता बनर्जी 48 घंटा के लिए आप धरना पे बैठ सकती हैं और आपकी पुलिस आपको पूरा संरक्षण देती है रेड रोड में, और वहाँ के हिंदू और मुसलमान को लड़ने के लिए छोड़ देती हैं। किस लिए? ताकि हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण करके वोट की राजनीति की जाए। मैं इसके कड़ी निंदा करता हूँ कि और मैं हावड़ा पुलिस कमिश्नर का मैं इस्तीफ़ा मांगता हूँ कि पुलिस कमिश्नर के मौजूदगी में वहाँ पर दंगा हुआ, गरीब के दुकानदार को जला दिया गया, ठेला को लूट दिया गया। पुलिस को पहले से मालूम नहीं था कि आज दंगाई यहाँ रोड पर उतरने वाले हैं? क्या पुलिस क्या कर रही है? ममता बनर्जी की पुलिस क्या कर रही है? नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? दोनों मिलकर राजनीति कर रहे हैं, या बंगाल में या दिल्ली में। हर मज़हब के लोगों को अपना धर्म के नाम पर सेलिब्रेट करने की पूरी अधिकारी हिंदुस्तान का संविधान देता है उनको, लेकिन मज़हब के नाम पर अगर कोई इंसान हिंदू मुसलमान को या हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश करे तो उसका काम कानून करता है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से बंगाल में फेल हो रहा है, जिस तरीके से उन लोगों को खुली आज़ादी दी जा रही है बजरंग दल वालों को कि आप गरीबों का दुकानदार को लूट कर उसको दुकान को जला दिया जाए। किस लिए? राम के नाम पर। राम या भगवत गीता या रामायण में कहीं नहीं लिखा है कि किसी दूसरे मजहब के लोगों का दुकान को जला दिया और उसके घर में आग लगा दिया जाए। कोई मजहब नहीं सिखाता है। अल्लामा इकबाल ने कहा था मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। इसके पीछे दीदी और मोदी की राजनीति है। दीदी और मोदी की राजनीति इसलिए कि 2024 में लोकसभा का चुनाव आ रहा है। हिंदू मुसलमान के ध्रुवीकरण करना, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाना। आप एक बात बोलिए कि आप अगर कोई चोर करता है, किसी एमएलए का कोई मोबाइल चोरी हो जाता है, लैपटॉप चोरी हो जाता है, तो एक दिन में पुलिस ढूंढ के निकाल देता है। लेकिन अगर यही खुलेआम पाक सर्कस 7 पॉइंट पर खुलेआम दंगाई मस्जिद के सामने आकर गाली बकते हैं, इस्लाम को गाली बकते हैं, तो पुलिस हाथ पर हाथ रख बैठी रहती है। डंडा से मार के तोड़ देना चाहिए था उनका टांग को, कि जो अगर हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश करे उठा के उनको जेल में भरना चाहिए था, यानी कि उनको बटर लगा के पॉलिश करे। क्या कर रही है ममता बनर्जी की पुलिस यहाँ पर? क्यों नहीं यहाँ के पुलिस एक्टिव रही सुबह से? क्या यहाँ के आईबी फेल हो गया है? पता था अगर ऐसा होगा तो आपको वो संरक्षण देना चाहिए था, पुलिस का हाई सिक्योरिटी जोन करना चाहिए था। अगर वो ज़बरदस्ती इस इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे थे तो उनको अरेस्ट करना चाहिए था। किसका डर सता रहा है आपको कि अगर आप बजरंग दल वाले को अरेस्ट कर लेंगे तो हिंदू आपको वोट नहीं देंगे? ये हिंदू मुसलमान की ध्रुवीकरण की राजनीति को छोड़िए। हिंदुस्तान को और बंगाल को संविधान के हिसाब से चलाना होगा, हिंदू मुसलमान के हिसाब से नहीं चलेगा। पहले जब रामनवमी होता था तो जय सिया राम का नारा लगता था, लेकिन अब लोग राम के साथ सीता को हटा दिए हैं। और ये दंगाई जो हैं बजरंग दल वाले, ये लोग जय सिया राम से बजाय जय श्री राम करने लग गए हैं। इसी तरीके से पूरे हिंदुस्तान में ये बजरंग दल वाले लोग यही पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर ये दंगाई कर रहे हैं। आपको और हमें ये सोचने की ज़रूरत है
कि आज हिंदुस्तान में जिस तरीके से हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश की जा रही है उसको कौन तोड़ेगा? हम और आप मिल के तोड़ेंगे। अगर हमारे इलाके में वो दंगा आके कर रहे हैं तो पुलिस को इसका रोल लगना चाहिए, उठा के उन लोगों को तोड़ देना चाहिए। जो लोग अगर दंगा करें तो संविधान के हिसाब से उनको जेल में भर कर उनको सजा देना चाहिए। ममता बनर्जी को इसका और पुलिस कमिश्नर को इसका पूरा हिसाब लेना चाहिए कि आज पाक सर्कस के सरजमीन पर क्यों आकर मस्जिद के सामने दंगाई यहाँ पर दंगा करके चले गए, क्यों हावड़ा पे गरीबों का दुकान जलाकर चले गए, डालों को लूट कर चले गए। इतनी आज़ादी कैसे हो गई? क्या गुंडा आराम से यहाँ पे गोली बंदूक और बम लेके घूम सकता है? पुलिस क्या कर रही है बंगाल में? ऑर्डर फेल हो रहा है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हो गया लॉ एंड ऑर्डर फेल। दंगाई वहाँ आराम से घूम सकते हैं, दिन दहाड़े वहाँ मर्डर हो रहा है। अब बंगाल में भी अब आपको देखने मिल जाएगा। आज अगर 7 पॉइंट पर दंगा करके चले गए, हावड़ा में दंगा करके चले गए, पुलिस क्या कर रही थी? हाथ पर हाथ देके आप हम और आप अगर किसी को 1-2 तमाचा मार दीजिए, रात में आपको पुलिस घसीट कर अपने घर से लेके चली जाएगी। लेकिन दंगाइयों को पूरा खुलेआम ये दिया जा रहा है, बजरंग दल वाले आके आपका दंगा करके चले जा रहे हैं। या पाक सर्कस के मुसलमानों ने अपना रोल निभाया। पाक सर्कस के मुसलमानों ने किसी तरीका का दंगा नहीं किया। पाक सर्कस के मुसलमानों ने धैर्य दिखाया, रमज़ान के मौके पर दूसरे मजहब का सम्मान किया, इसलिए दंगा यहाँ नहीं हुआ। लेकिन ममता बनर्जी की पुलिस पूरी तरीके से फेल थी आज के इसमें।